हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपको 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी चैप्टर 4 जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उनसे बने हुए यौगिक। उसमें क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। इस तरीके से काफी स्पेस घेरा हुआ है, आप देख रहे हो। कई लोग तो क्वेश्चन देख करके परेशान हो जाते हैं कि यार क्वेश्चन क्या है। सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी कार्बन कंपाउंड्स की। ध्यान से देखिए, एक कार्बन कंपाउंड पी है। सामने देखिए, एक कार्बन कंपाउंड पी ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जहां पर H2SO4 दिख जाए वहां वाटर निकलने के चांस ज्यादा होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर एक कंपाउंड पी है, उसको अगर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, किसके साथ में, H2SO4 के साथ में हमने हीट किया तो हमको एक दूसरा कार्बन कंपाउंड क्यू बनता है। ठीक है, जो कि एडिशन रिएक्शन देता है हाइड्रोजन के साथ में निकल की प्रेजेंस में। इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन देख रहा है, क्यों एडिशन रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन है ये। और एडिशन रिएक्शन देने के बाद में एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड R बनता है। R बन गया सैचुरेटेड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ R ऑन कंबस्शन, इसका एक मॉलिक्यूल R का कंबस्शन करने पर हमको CO2 गैस देता है। अगर हम इसका कंबस्शन करें, एयर के साथ रिएक्शन कराएं, तो 2 मॉलिक्यूल CO2 के और 3 मॉलिक्यूल वाटर के प्राप्त होते हैं। यानी कंबस्शन रिएक्शन है आगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है PQR क्या है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहां पर Q एल्कीन बन रहा है। ये यहां पर ट्रिक है। एल्कीन कब बनता है? जब P एल्कोहल हो। एल्कोहल से एल्कीन बन गया। इसका मतलब यहां पर P क्या है? एल्कोहल है। तो एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? सबको पता है, C2H5OH, एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल को यदि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 140 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं 170 हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो यहां से OH और इसका एक H निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और प्राप्त होगा, तुम्हें C2H4 प्राप्त होगा। और C2H4 को हम कहते हैं एथिलीन या एथीन। समझ में आ गया? ये प्राप्त हो गया तुम्हारा एल्कीन। और यही एल्कीन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसमें एडिशन रिएक्शन देके एथेन बना लेगी, C2H6। ये तुम्हारा है P, ये तुम्हारा हो गया एथिलीन, हो गया एथीन Q, और एथेन हो गया R। हमने PQR पहचान लिए। P हो गया एथेनॉल और Q हो गया एथीन और R क्या है तुम्हारा? एथेन। अब एथेन बन गया। अब इसके बाद में अगर ध्यान से देखें रिएक्शन में, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहां रिएक्शन कैसे हुई है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है, तो हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। तो इसके बाद में हम आपको रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। होता क्या है कि जो तुम्हारा एथेनॉल है, एथेनॉल का फार्मूला है CH3CH2OH। गौर से देखिए, ये देखिए, इसको ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, अगर हम इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो इसको गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो इसमें से वाटर निकल जाएगा और ये बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान से देखो, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और जहां डबल बॉन्ड है एल्कीन होता है बेटा। क्या होता है? एल्कीन। ये बन गया आपका 2 कार्बन H प्लस इन एथीन बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया P, ये तुम्हारा हो गया Q। तो ये हमारे 2 कंपाउंड हैं। ध्यान से देखिए, P और Q। तो P और Q में एक तुम्हारा हो गया एथेनॉल, पहला P एथेनॉल, गर्म किया हाई टेम्परेचर पर, कंसंट्रेटेड H2SO4, वाटर इसमें से निकल जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एथीन बन जाएगा। फिर एथीन की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराई निकल की प्रेजेंस में। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन।
इसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसमें पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, बन जाएगा एथेन। क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजनेशन। फिर क्या है, आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन में नेक्स्ट तुम्हारा इसका कंबस्शन कराते हैं। किसका कंबस्शन कराते हैं? आर का। तो आर का जब कंबस्शन कराएंगे, ये हो गया क्यू, ये हो गया तुम्हारा एथेन आर। अगर हम एथेन का फार्मूला देखें C2H6, इसका कंबस्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। हमने बताया था कंबस्शन में C का CO2 बन जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन से वाटर बन जाता है, प्लस हीट लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर कार्बन 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, हाइड्रोजन 6 है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 2 जा 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो यहाँ पर 7 हो गए, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 7 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई कर 7 2 जा 14 के आगे 7। समझ आ गया? तो 1 मोल एथेन का कंबस्शन कराएंगे तो 3.5 मोल ऑक्सीजन लगेंगे और 2 मोल CO2 गैस बनेगी और 3 मॉलिक्यूल आपके वाटर के बनेंगे। तो उसमें लिख रहा था प्रश्न में कि कंबस्शन कराने पर किसका कंबस्शन कराया? आर का। ओके, C2H6 एथेन का। वो कार्बन कंपाउंड का कंबस्शन कराने पर 2 मॉलिक्यूल CO2 के और 3 मॉलिक्यूल वाटर के प्राप्त हो रहे हैं। तो ये होगी रिएक्शन कंबस्शन की। इस तरीके से एथेन, इस तरीके से बताओ P कौन निकला? एथेनॉल। कौन निकला? एथेनॉल। फार्मूला क्या है? C2H5OH। Q कौन आया? एथीन। फार्मूला क्या है? C2H4। R क्या आया? R आया हमारा एथेन। फार्मूला क्या है? C2H6। तो ये हमारे सामने तीनों कंपाउंड बने हैं PQR, उनकी रिएक्शन बता दी और इस तरीके से तीनों के फार्मूला प्राप्त हो गए। तो ये रिएक्शन का एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी 2016 में आया हुआ है। समझ में आ गया? पहले वाला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था, ये 2.5 का है। इसको समझिए ध्यान से। डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन। व्हाट इज अ कंबस्शन? अभी पढ़ दिया है कंबस्शन। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करें, अभी हमने पढ़ा था C2H6, याद आया? ये क्या है? एथेन। एथेन का कंबस्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन देंगे, तो क्या बनेगा? C से CO2 और S से क्या बना? H2O प्लस क्या जनरेट होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस करो, कार्बन 2 का मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 6 3 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 4 3 7, तो 7 का आधा कर देंगे तो ऑक्सीजन भी 7 हो गए। ये कंबस्शन रिएक्शन हो गई। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करेंगे C से CO2 S से H2 बनेगा। ये याद रखो, कंबस्शन में ये लिख के आओ हमेशा, कोई भी हो। एडिशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा था जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, जो एल्कीन होते हैं, जो एथीन है। बोलो बेटा। अब ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक ही साल में एक साथ आए थे बोर्ड में। अब बताइए चीजें वही है। तो यहाँ पर एथीन की हाइड्रोजन गैस का जुड़ना निकल की प्रेजेंस में, तो ये क्या है? टेम्परेचर दे देते थोड़ा सा, 250 डिग्री या 300 तक, समझ आए? हीट का निशान बना लीजिए डेल्टा। तो गर्म करेंगे, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस का जुड़ना हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। ये एडिशन रिएक्शन है। पाई बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला, एक हाइड्रोजन इधर दे देंगे, एक हाइड्रोजन इधर, तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे क्या कहते हैं? C2H6 एथेन। क्या कहेंगे इसे? C2H6 एथेन बन गया। ये कैसा है? सैचुरेटेड। ये कैसा है? अनसैचुरेटेड। समझ में आ गया? नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? याद कर लो, एल्केन। एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? जहां अनसैचुरेटेड, एल्कीन या एल्काइन। समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल सबसे बेस्ट है मेथेन। मेथेन है, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, याद आया होगा। सनलाइट E बराबर H न्यू, H हटेगा Cl लगेगा, तो CH3Cl बनेगा और HCl निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन है। इसका नाम क्या बना? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का दूसरा नाम है IPAC में क्लोरमेथेन। समझ में आ गया? अब बात करते हैं एस्टेरिफिकेशन की। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होता है?
एस्टेरिफिकेशन में अल्कोहल, जब कोई अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो अगर हमने एसिड ले लिया CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं C2H5OH से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 H+ आयन कैटालिस्ट। यहाँ H2SO4 लेंगे, H2SO4 यहाँ पर थोड़ा सा लेंगे, H+ आयन देगा, वो कैटालिस्ट का काम करेगा H+ आयन। तो एसिड का OH और अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटेगा, समझ में आया? और यहां पर बनेगा क्या? CH3CO, ये देखो CO है, और फिर ये पीछे वाला हिस्सा लगेगा OC2H5, ये बन गया। तो प्लस क्या बना इसमें? प्लस इसमें वाटर, समझ में आ गया? तो ये बन गया इथाइल एसीटेट, ये हमारा हो गया ईस्टर, इथाइल एसीटेट, ये इथाइल है, ये एसीटेट हो गया, ईस्टर बन गया, ये ईस्टर बन गया। और इस प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में कैटलाइज होती है? बच्चों बताओ, ये प्रोसेस कैटलाइज होती है H+ आयन के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अरे भाई ऑक्सीडेशन, कार्बन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? CO2। ले भाई ये ऑक्सीडेशन हो गया, बोलो। और कार्बन की वैलेंसी 0 है या कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, ऑक्सीजन डाल दी तो क्या बन गया? कॉपर प्लस क्या हो गया? हाइड्रोजन, तो रिडक्शन हो जाएगा इसमें। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन करो, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। किसी का भी ऑक्सीडेशन करो, समझ में आ गया? कॉपर का ऑक्सीडेशन करिएगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए, बोलो। कार्बन का ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक कैसा लगा, इस कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।